बहुत समय पहले की बात है। भैरोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अफगानी तंदूरी चिकन वाला एक ढाबा था। ढाबे का मालिक माखन लाल था। माखन लाल ग्राहकों से बहुत अजीब तरीके से बात करता था। क्यों रे? जब पैसे नहीं है तेरे पास तो माखन लाल के ढाबे पर क्यों आता है? अगर तेरे बच्चे का मन है तंदूरी चिकन खाने का तो घर के बर्तन बेचकर उन्हें तंदूरी चिकन खिला दे। अरे कैसी बात कर रहे हो माखन लाल? मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, बस थोड़े ही कम हैं। कल लाकर दे दूंगा। मानते क्यों नहीं हो मेरी बात? मैंने बोला ना, कल तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा। अरे क्या बात करेगा तू मुझसे? यहाँ बात नहीं, यहाँ स्वाद चलता है, स्वाद। अगर माखन लाल के ढाबे पर आना है तो पैसे पूरे लेकर आओ, यहाँ उधारी नहीं चलेगी। ठीक है माखन लाल, पर ध्यान रखना, इंसान की औकात उसका समय ही तय करता है। अभी आपका समय है, बोल लीजिए, पर देखना एक दिन बैठे बैठे मक्खी मारोगे और मक्खी भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगी। अरे ससुरा, तेरा दिमाग खराब है क्या? ज्यादा बात मत कर कि यहां से निकल जा, नहीं तो अभी तुझे पीट दूंगा। ऐसे ही माखन लाल गरीबों के साथ व्यवहार करता था। लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि उसके पास पैसे थे। पर माखन लाल सिर्फ एक ही आदमी से डरता था, हमारे मंगरू काका। जी हाँ, मंगरू काका। मंगरू काका रोज सुबह उठकर माखन लाल के ढाबे की तरफ रवाना हो जाते थे, क्योंकि पूरे भैरोपुर में सिर्फ एक ही ढाबा था और उसके तंदूरी का कारीगर कोई और नहीं बल्कि मंगरू काका ही थे। जैसे ही मंगरू काका ढाबे पर पहुंचते, लोगों की भीड़ लग जाती। अरे काका, अब देर ना करो। भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस हमें वो महक चाहिए जो आपके चिकन तंदूरी में से आती है। क्या खुशबू है, कसम से हम तो उसके दीवाने हैं। अरे बेटा, उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अगर सब्र नहीं करेगा तो अच्छा कहाँ मिलेगा। थोड़ा इंतजार करो, अभी रेडी करता हूँ। ग्राहक ढाबे के सामने आपस में बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में उधर मंगरू काका तंदूरी चिकन तैयार कर देते हैं। अरे काका, देर ना करो, हमको जल्दी दे दो, नहीं तो माखन लाल आ जाएगा और काम का चिल्लाना शुरू कर देगा। काका, मेरा 1 किलो पैक कर दो, मैं घर लेकर चला जाऊं। ठीक है बेटा, अब बन गया है। मुझे पहले खाना परोसना है, थोड़ा रुको। पहले इनको दे दूं, फिर तुम्हारा पैक करता हूं। और रही बात माखन लाल की, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मंगरू काका ढाबे पर है, तब तक तुम सबको डरना नहीं है। अरे काका, बस आप जब तक इस ढाबे पर हैं, तभी तक हम ढाबे के ग्राहक हैं, नहीं तो हम चिकन तंदूरी खाना ही बंद कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोलो। मैं कहीं भी इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। रुको, तुम्हारा चिकन तंदूरी पैक करता हूं। इतना बोलकर काका उसका तंदूरी चिकन पैक कर देते हैं और वो पैसे देकर चला जाता है। फिर काका बाकी सभी ग्राहकों की प्लेट लगा देते हैं। ग्राहक मजे से अफगानी तंदूरी चिकन का स्वाद ले ही रहे थे कि तभी माखन लाल आ जाता है। काका, कुछ बात करनी थी, चिल्लाना मत, सीक्रेट बात है। कल सलीम के पास चिकन कम रहेगा, इसलिए आज जो भी चिकन बचेगा उसे फेंकना नहीं, उसे कल गर्म करके ग्राहकों को खिला देना है। क्या बात कर रहे हो माखन लाल? ऐसा कैसे हो सकता है? हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुझे वे पैसे देते हैं और हम पैसे के बदले उन्हें अफगानी चिकन तंदूरी देते हैं। जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम उन्हें बासी चिकन क्यों खिलाएंगे? काका, आराम से बोलो, ग्राहकों तक आवाज नहीं जानी चाहिए और जो भी मैं बोलूं उसे पूरा करना होगा। मतलब तुम्हें वही काम करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देता हूं। माखन लाल, पैसे तुम मुझे नहीं देते, पैसे तुम मेरे हुनर को देते हो। इसलिए मेरा हुनर कहता है कि ईमानदारी से काम करना है तो करो, नहीं तो ढाबा छोड़कर खुद का एक ठेला लगा लो। इतनी बात सुनते ही माखन लाल शांत हो जाता है, क्योंकि माखन लाल को पता होता है कि अगर मंगरू काका अपना ठेला लगा लेंगे
तब उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं काका, जितना चिकन कल मिलेगा हम उतना ही बेचेंगे। हम तो बस आपसे मजाक कर रहे थे। और हाँ, आज अपना पगार लेकर जाना, महीना पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माखनलाल। आज मैं अपने बेटे की फीस भी भिजवा दूंगा। वो प्रयागराज पढ़ने गया है। ठीक है काका, भिजवा देना। इतनी बात कर माखनलाल वहां से चला जाता है। और फिर देखते ही देखते ढाबे का सारा अफगानी चिकन तंदूरी खत्म हो जाता है। और फिर शाम होते ही काका माखनलाल के घर के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते थोड़ी ही देर में माखनलाल के घर पहुंच भी जाते हैं। आइए काका आइए, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। बैठो, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। आपको मैं 2 महीने से पगार नहीं दी, इसलिए पैसे ज्यादा है, संभाल कर लेकर जाना। पिछली बार जैसे का पैसा कर आपके बेटे की फीस तो दे दिया था, पर इस बार मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसे को अच्छी जगह रख कर जाना। वैसे भी शाम हो गई है और रात होने वाली है। चोर उचक्के मिलते रहते हैं, उनसे ज्यादा बात मत करना। अरे माखनलाल, यूं ही नहीं मेरे बाल सफेद हुए। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भगवान भी बुरा नहीं करेगा। इसलिए तुम घबराओ मत। तुम घर के अंदर जाओ और मेरा पगार लेकर आओ। मुझे भी देर हो रही है। काका की इतनी बात सुनकर माखनलाल घर के अंदर जाता है और फिर पैसे लेकर आता है और काका को दे देता है। काका पैसे लेकर वहां से चल देते हैं। काका के जाते ही माखनलाल कहता है, जाओ जाओ बुढ़ऊ, अभी रास्ते में तुम्हारा सारा का सारा पैसा छीन लिया जाएगा, और उसे छीनने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे ही आदमी रहेंगे। पैसे तो तुम लेकर जा रहे हो और अभी वही पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। माखनलाल उधर इतनी बात कर रहा होता है और मंगरू काका पैसे लेकर खुशी के मारे चाल तेज कर घर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें 2 बहुरूपिये मिल जाते हैं। अरे बुढ़ऊ, बहुत तेज जा रहा है रे। मैं एक चोर हूँ, चोर के साथ साथ एक जल्लाद भी हूँ। इंसानों को मुर्गी की तरह काटता हूँ, एक भी पल का दर्द नहीं होता। इसलिए तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, हम तो एक मजदूर हैं, नौकरी करके घर वापस जा रहे हैं। भला मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? इसलिए बेटा मुझे परेशान मत करो, मुझे घर जाने दो। अरे साले झूठे इंसान, मैं तुम्हारा पीछा किया है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे पैसे मेरे ही हो जाएंगे। इसलिए बिना कुछ किए पैसे दे दो और अपने घर चले जाओ। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कहां से दूं? मैं तो एक ढाबे का कारीगर हूं, मुझे रोज के बस कुछ पैसे मिलते हैं, उससे आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो कल ढाबे पर आना, मैं अपने मालिक से बात कर लूंगा। बस बहुत हो गई बुढ़ो तुम्हारी किचकिच। अब मैं मतलब हम दोनों तुम्हें पीटेंगे और फिर पीटने के बाद तुम्हारा सारा का सारा पैसा ले लेंगे। अरे भाई देख क्या रहे हो, मारो साले बुड्ढे को। इतना बोलकर दोनों मंगरू काका को पीटने लगते हैं और फिर पीटकर उनका पैसा लेकर चले जाते हैं। मंगरू काका उदास होकर घर वापस आते हैं। और लेट जाते हैं। फिर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? मेरे बेटे की फीस चोरी करवा दी। अब मैं कहां से पैसे लेकर आऊं? वैसे भी अब मेरे पास हौसला नहीं बचा कि अब जाकर माखनलाल के ढाबे पर काम कर सकूं। ऐसे ही सोचते सोचते सो जाता है और अगली सुबह होते ही मंगरू काका के घर एक आदमी आता है। और मंगरू काका से कहता है, काका काका, प्रयागराज से मैसेज आया है कि गोलू की फीस जमा करनी है। अगर फीस नहीं जमा करेंगे तो गोलू को कोचिंग से निकाल देंगे।
इसलिए काका, आप जल्दी करके फीस जमा कर दें, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बेटा रामू, क्या बताऊं, मेरा सारा का सारा पैसा कल शाम को चोरी हो गया। चोर कहाँ के थे मुझे नहीं मालूम। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं अपने बेटे की फीस भेज सकूं। काका, ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? फीस तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम फीस नहीं दिए तो गोलू वापस आ जाएगा और फिर आपका सपना भी टूट जाएगा। इसलिए जो हुआ उसे भूलकर आप पैसे उधार ले लीजिए किसी न किसी से और फिर भेज दीजिए। ठीक है बेटा, मैं मुखिया के पास जाता हूं। अगर काम बन गया तो ठीक, नहीं तो गोलू को अब घर आना ही होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि मैं उसे बेचकर पैसे इकट्ठा कर सकूं। चलो ठीक है बेटा, मैं मुखिया के घर जा रहा हूं। इतनी बात कर तुरंत मंगरू काका मुखिया के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर में मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचकर मंगरू काका मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, कल रात को मेरा सारा का सारा पैसा चोरी हो गया। 2 लोग आए और मुझे पीटा और पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। क्या बात करते हो काका? पहले कभी भी भैरोपुर में चोरी नहीं हुई। अब आप ही बताओ, पहले कभी ऐसा सुना था कि चलते आदमी का पैसा किसी ने चुरा लिया हो? नहीं ना? हाँ मुखिया जी, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर मेरा पैसा चोरी हो गया, मतलब मेरा पैसा लूट लिया गया। अब मैं अपने बेटे की फीस कैसे दे पाऊंगा? मेरा बेटा कलेक्टर नहीं बन पाएगा मुखिया जी, मेरा बेटा कलेक्टर नहीं बन पाएगा। काका, मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। आपके जैसा ईमानदार आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए आप घबराएं नहीं। आपके बेटे की फीस मैं पहुंचा दूंगा। बस आपको एक काम करना होगा। जिस दिन मैं बोल दूं कि माखन लाल का ढाबा छोड़ दो, उस दिन आपको माखन लाल का ढाबा छोड़ देना होगा। पर क्यों मुखिया जी? माखन लाल की इसमें क्या गलती है? उसने पैसे दिए और मैंने पैसे लिए। अब मेरे साथ रास्ते में क्या हो गया, उसकी क्या गलती है? काका, मैंने सुना है कि जो भी ग्राहक माखन लाल के ढाबे पर जाते हैं, वो मुझसे आकर कहते हैं कि आज मंगरू काका की वजह से माखन लाल का ढाबा चल रहा है, नहीं तो कब का बंद हो जाता। सिर्फ आपका व्यवहार ही माखन लाल के ढाबे की चाबी है। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। बस आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे के खाते में पैसा लगवा सकूं। काका, आप घर पर जाओ, मैं गोलू के खाते में पैसा लगवा दूंगा। टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ। मुखिया की इतनी बात सुनकर मंगरू काका घर नहीं जाते, बल्कि माखन लाल के ढाबे की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में ढाबे पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ढाबे पर पहले से ग्राहक खड़े हुए हैं और आज माखन लाल भी ढाबे पर है। अरे काका, क्या हुआ? आज आप बहुत मायूस लग रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या? या फिर कुछ हो गया आपके साथ? माखन लाल बेटा, दरअसल कल आपने जो पैसे दिए उसे रास्ते में चोरों ने लूट लिया और फिर मैंने मुखिया जी से पैसे उधार लिए। पर मुखिया जी ने शर्त रखी है कि जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि माखन लाल के ढाबे पर काम नहीं करना, उस दिन मैं काम छोड़ दूंगा। अरे काका, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर बता देते तो मैं ही पैसे दे देता। मुखिया से क्या जरूरत थी पैसे लेने की? आपको पता है कि मेरी मुखिया से जमती नहीं है। आपने मेरे दुश्मन से पैसे लेकर मेरा ढाबा बंद करवाना चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं है बेटा माखन लाल, मुझे जरूरत थी तो मैंने मांग लिया, और वैसे भी आपने ही कहा था कि आपके पास सब पैसे नहीं हैं, जो थे वो दे दिए। तो सोचा क्यों ना मुखिया से ही पैसे लेकर अपने बेटे की फीस भर दूं। ठीक है काका, जो किया आपने बहुत अच्छा किया। सुनो, मैं घर जा रहा हूं और आप अपना काम शुरू कर दो। वैसे भी ग्राहक काफी देर से खड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई ग्राहक लौटे। इतना बोलकर माखन लाल वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में काका अफगानी चिकन तंदूरी बनाकर तैयार कर देते हैं। आज थोड़ा चिकन कम होने के कारण थोड़ी ही देर में सारा चिकन बिक जाता है, क्योंकि आज ग्राहक सभी पैक करवाकर घर ले जा रहे थे। इसलिए आज थोड़ा पहले ही चिकन खत्म हो जाता है। चिकन खत्म होने के बाद काका ढाबे पर ही सोचने लगते हैं
पता नहीं क्यों माखनलाल गुस्सा हो गया है। रोज तो पैसे लेने समय पर आ जाता है, पर आज पैसे लेने नहीं आया। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं, पैसे लेकर घर चला जाता हूं। कल आऊंगा तो पैसे दे दूंगा। काका, पहचाना कि नहीं मुझे? मैं वही हूं जिसने कल आपके पैसे चुराए थे, इसलिए बिना कुछ किए मुझे आज भी पैसे दे दो। एक बात बताओ, तुम दोनों को कैसे पता चल रहा है कि मेरे पास पैसे हैं? कौन है जो तुम्हें बताता है कि मैं ढाबे से पैसे लेकर यहाँ आया हूँ? काका, हम चोर हैं, चोर हैं, चोर। बस चेहरे देखकर बता सकता हूँ कि किसके पास पैसा है और किसके नहीं है। और रही बात बताने की, तो हम वही बता रहे हैं जहां से तुम आ रहे हो। मेरे कहने का मतलब कुछ और है, आप कुछ समझो मत। मुझे पता है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम दोनों मुझे फिर से मारोगे, इसलिए बिना सोचे समझे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। और हां, ध्यान रखना, इस बार मैं कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मुझे सच का पता चल गया है। लो बेटा, पैसे ले लो। इतना बोलकर मंगरू काका चोर को पैसे दे देते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। बिना किसी टेंशन के सो जाते हैं। सुबह उठते ही फिर ढाबे पर आते हैं। ढाबे पर पहुंचते ही देखते हैं कि माखनलाल खुद ही अफगानी चिकन तंदूरी बनाकर रखे हुए है। अरे माखनलाल, आज आपने अफगानी चिकन तंदूरी बनाकर रख लिया है। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, मैं घर से आ ही रहा था। और हाँ, कल मेरे भी पैसे चोरी हो गए। आप घबराए नहीं, इस महीने की मेरी पगार में से पैसे काट लेना। काका, मैं कल तो आपकी बातें मान गया था, पर आज नहीं मानूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए। मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूं। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपका खत ले लूंगा। ठीक है माखनलाल, जो मन करे वो करो। मेरा समय वैसे ही बहुत खराब चल रहा है। अगर और परेशान किया तो मैं ढाबा छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही माखनलाल अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाता है। अभी नहीं बूढ़े, वक्त आएगा तो सब समझ आ जाएगा। अगर आज मेरा बनाया हुआ चिकन तंदूरी बिक गया तो कल से तेरी छुट्टी पक्की, और साथ ही तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दूंगा, ताकि तू कहीं और काम के लायक भी ना बचे। क्या सोच रहे हो माखनलाल, यही कि मैं पैसे नहीं दूंगा? नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं। आप आज घर जाइए, कल आ जाना। आज चिकन तंदूरी मैं ही बेचूंगा। काका धीरे धीरे घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद ग्राहक आते हैं, तंदूरी खाते हैं और माखनलाल से कहते हैं, सच सच बताना माखनलाल, ये अफगानी तंदूरी तुमने ही बनाई है ना? क्योंकि तुम्हारे और काका के स्वाद में फर्क होता है। हाँ, मैंने ही बनाई है। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? कहो तो काका को बुला लूं? उनकी तबीयत खराब है, नहीं तो यहीं बुला लेता। नहीं नहीं माखनलाल, बहुत बढ़िया बनी है, मजा आ गया। हम तो कहते हैं जब तक काका ठीक नहीं होते तुम ही बनाते रहो। नया स्वाद भी है और बढ़िया भी। अरे बहुत अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, अब से मैं ही बनाऊंगा। काका की तबीयत ठीक हो जाए तो देखूंगा, नहीं तो मैं ही संभाल लूंगा। इस तरह ग्राहक आते रहे, बड़ाई करते रहे और थोड़ी देर में पूरा तंदूरी चिकन बिक गया। और फिर घर जाकर माखनलाल लेट जाता है और सोचता है, अब तो मैं भी तंदूरी बनाने लगा हूं। काका की अब जरूरत ही नहीं। पर अगर काका को ऐसे ही छोड़ दिया तो मुखिया कोई दूसरा ढाबा खुलवा देगा और काका को वहां रख लेगा। इससे पहले इसकी हालत खराब कर देता हूं। चोरी का इल्जाम लगा दूंगा ताकि कोई इसे काम पर न रख सके। फिर भैरोपुर में सिर्फ मेरा ढाबा बचेगा और सब मजबूरी में यहीं आएंगे।
सोचते सोचते सो जाता है और सुबह होते ही मुखिया माखनलाल और 2 आदमी मंगरू काका के घर पहुंचते हैं। मुखिया कहते हैं, काका, मैं गांव का मुखिया हूं और मेरे लिए न्याय सबसे ऊपर है। चाहे कोई कितना भी ईमानदार दिखे, साबित करना ही असली सच्चाई है। पर हुआ क्या? सुबह सुबह सब मेरे घर क्यों आए हैं? काका, माखनलाल ने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि ढाबे का पैसा आप घर ले आए और अगले दिन कह रहे हैं पैसों की चोरी हो गई। अब बताइए, सच क्या है? मुखिया जी, मैंने पैसा ढाबे से लिया था। रात में घर ला रहा था, सोच रहा था सुबह माखनलाल को दे दूंगा, लेकिन रास्ते में 2 चोर आए और पैसा छीन ले गए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं पैसा लेकर जा रहा हूं। मतलब चोर भी मैंने भेजे? वाह काका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बात है। अगर न्याय करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे गांव को इकट्ठा करूंगा। गांव वालों को बुलाओ या 2 को, न्याय तो सबूत से ही होगा। काका, क्या आप 2 दिन में वो पैसे लौटा पाओगे? नहीं लौटा सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस सब के पीछे माखनलाल का ही हाथ है। चोर ने खुद बताया था। वाह काका, उम्र देखकर थोड़ी तो शर्म करो। ऐसा झूठ जैसे कोई साहूकार हो। तुम तो मेरे ढाबे पर चोरी करते थे, अब समझ आया रोज कम पैसे क्यों होते थे। बस करो, मैं चोर नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं। काका, आप साबित नहीं कर पाए। कानून यही कहता है कि आप चोरी के दोषी हैं, इसलिए अपना खेत माखनलाल को देना होगा और हमेशा के लिए देना होगा। ठीक है मुखिया जी, खेत ले लिया। अब आप मेरा घर भी ले लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी ईमानदारी पर कालिख लगा दी गई है, पर सच तो भगवान जानता है। काका, मुझे आपका घर नहीं चाहिए। जिस दिन आपका बेटा लायकदार होगा, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। अब हम चलते हैं। इतनी बात कर सब चले जाते हैं। और फिर शाम को गांव सो जाता है, पर मंगरू काका सो नहीं पाते। वो अकेले घर से निकल जाते हैं, थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाते हैं और दुनिया छोड़ देते हैं। सुबह लोग उनकी लाश देखते हैं, पहचानते हैं और मुखिया को खबर देते हैं। मुखिया तुरंत गोलू तक खबर पहुंचवाते हैं और काका की लाश घर लाई जाती है। अगले दिन अंतिम संस्कार होता है। गोलू टूट चुका होता है, दुनिया उजड़ चुकी होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक दिन गोलू अकेला और आंसुओं से भरा माखनलाल के ढाबे पर पहुंचता है। माखनलाल, आज तुम्हारी वजह से मेरा बाप मरा है। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तूने मेरा खेत लिया, मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा। तुम्हें अपने इस ढाबे का घमंड है? मैं क्या, ढाबा भी खरीद लूंगा। बस समय का इंतजार करो। अरे गोलू, लगता है बाप के मरने के बाद तुम्हें सदमा लग चुका है। क्या फिजूल की बातें कर रहा है रे? निकल जा यहां से, नहीं तो धक्के मार कर भगा दूंगा। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ और कल से तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इतना बोलकर गोलू वहां से चला आता है और फिर बाजार जाता है। बाजार में जाकर एक नया ठेला खरीदता है और कुछ मसाले खरीदकर घर वापस आता है। घर आकर मसालों को अच्छी तरह तैयार करता है, क्योंकि उसे अपने पिता के मसाले के बारे में पता रहता है। दूसरे दिन वो अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। देसी तंदूरी चिकन की महक ऐसी होती है कि लोग दौड़ते दौड़ते गोलू के ठेले पर आते हैं और कहते हैं, गोलू बेटा, क्या तंदूरी चिकन बनाया है? इसकी महक से पूरा गांव महक रहा है। लोग घर में हैं, पर तुम्हारी महक उन्हें यहां तक खींच लाई है। मानना पड़ेगा, मंगरू काका का हाथ तुमने पूरी तरह पकड़ लिया। अब देर मत करो, फटाफट एक प्लेट लगा दो, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोलू तुरंत उसे प्लेट लगा देता है। देखते ही देखते थोड़ी देर में और भी ग्राहक आ जाते हैं और कुछ ही समय में गोलू का सारा तंदूरी चिकन खत्म हो जाता है। उधर माखनलाल ढाबे पर बैठकर मक्खियां गिन रहा था। अरे ससुरा, ई का है?
आज तो मैं बैठे बैठे मक्खियों को गिन रहा हूं और थोड़ी देर में वे भी नहीं आएंगी। साला, ऐसा तो नहीं कि मंगरुआ के लौंडे ने ठेला खोल लिया। जाना पड़ेगा गांव, देखना पड़ेगा। इतना सोचकर वो गांव की तरफ निकल पड़ता है और चलते चलते गांव के चौपाल पर पहुंचता है। वहां देखता है कि गोलू का ठेला खड़ा है। गांव वाले खा रहे हैं और गोलू का तंदूरी चिकन भी खत्म हो गया है। यह देखकर वो तुरंत ढाबे पर लौटता है और गुस्से में ढाबा बंद करके घर चला जाता है। दूसरे दिन भी वही होता। गांव वाले गोलू के ठेले पर खाना पसंद करते हैं और माखनलाल ढाबे पर बैठकर सिर्फ मक्खियां गिनता रहता है। अब तो मक्खियां भी आना बंद कर देती हैं। माखनलाल को आभास हो जाता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका ढाबा बंद हो जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और माखनलाल के पास पैसे खत्म होने लगते हैं। आखिरकार वो ढाबा गोलू को बेच देता है और गोलू धीरे धीरे अपना खेत भी खरीद लेता है और इस तरह गोलू अपने बाप का बदला ले ही लेता है।